नमस्कार, मैं हूं शौर्या मिश्रा और स्वागत है आपका सी न्यूज़ भारत में। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी रायबरेली की, जहां रोनिया ब्लॉक के मानदतापुर में गरीबों को आवास न मिलने पर पीड़ित कच्चे घर में रहने को मजबूर हैं। इसके साथ ही बात होगी फर्रुखाबाद की, जहां जीवित पूर्व प्रधान को रिकॉर्ड में मृत दिखाने का आरोप लगा है और पीड़ित ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। रायबरेली के रोहनिया ब्लॉक के मानधतापुर मजरे टोरा बुजुर्ग में गरीब महिला आवास योजना का लाभ न मिलने से कच्चे घर में रहने को मजबूर हैं। पीड़िता का आरोप है कि ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी उसकी शिकायत नहीं सुन रहे हैं, जिसके चलते वह लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रही है। न्याय की मांग को लेकर आज उसने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र सौंपा है और आवास दिलाने की गुहार लगाई है। क्या नाम है मैडम आपका? सोमवती। कहाँ के रहने वाली? मानधतापुर। समस्या क्या है? समस्या है हमका लोग का कुछ सरकारी तरफ से कुछ मिल नहीं रहा। अच्छा, क्या नहीं मिल रहा? अरे कॉलोनी घर रहने के लिए घर, खेत नहीं है हमारे लोग के। हमारे आदमी लोग मजदूरी करते हैं, ईंटा गारा। हमका लोग का कॉलोनी एक ही नहीं मिलते, वही मिल जाए। प्रधान के लगे जाओ, प्रधान नहीं सुनते, किसी ने नहीं सुनते। तो हम लोग यहाँ पे आए, तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, अब देखो क्या होता। कब से घर नहीं है आप? अरे हम 20 साल हो गए शादी है, तब से नहीं। पक्का मकान नहीं है? पक्का मकान नहीं है। अच्छा, आज आप कहाँ आए हैं? रायबरेली। अधिकारी से मुलाकात हुई है? जी। क्या कहा है मैडम? मैडम ने कहा कि वो उसमें कहीं हो जाएगा। तो हम कहा ठीक है, कहीं बिलाक, तो हम कहा रोहिंग्या, तो कहीं कि ठीक है, वहाँ से होगा। हमारा नाम बेबी यादव है। हम ग्राम खजरी पोस्ट टोरा बुजुर्ग के निवासी हैं। आप लोग डीएम ऑफिस क्यों आए हैं? हमारे ग्राम सभा की जो महिलाएं हैं, इनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, ना ही जो है इनके पास खाने कमाने के लिए ज़मीन है। और प्रधान से कई बार इन लोगों ने शिकायत भी किया कि भैया हमको रहने के लिए आवास दिलवाया जाए सरकार से। गुहार लगाया कई बार, अधिकारियों के चक्कर, ब्लॉक तहसील हर जगह जो है दौड़ के थक गए बेचारे। तो हमारे पास आए, फिर हम इनको डीएम साहब के पास लेके आए। तो डीएम साहब ने कहा कि आपकी सूची लिस्ट में नाम है? तो इन लोगों ने कहा कि साहब हमको पता नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है आश्वासन दिया है डीएम साहब ने कि ब्लॉक भेज रहे हैं, जो भी होगा जो है आपके जांच आख्या पे सही कार्रवाई आपके लिए होगा और जो है आपको न्याय मिलेगा। आवास के लिए हम प्रयास करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के कायमगंज तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम मुडौल के पूर्व प्रधान राम भजन ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि वर्तमान प्रधान, पंचायत मित्र, ग्राम पंचायत अधिकारी और लेखपाल ने षड्यंत्र के तहत उनका फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके चलते उनकी किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, श्रम कार्ड और बैंकिंग सुविधाएं बंद हो गई हैं। पीड़ित का कहना है कि वह जीवित हैं, लेकिन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी अभिलेखों में उन्हें मृत दर्ज किया गया है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। राम भजन। पिता का नाम? समीर। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत मड़ौल। किस बात को लेकर आज आप कलेक्टेड आए? ये पता नहीं है कि मतलब क्यों हुआ। मेरा सर्टिफिकेट, हमारा आधार कार्ड आज मैंने निष्क्रिय हो गया हर जगह। राशन कार्ड पे, खाद दुकान पे, पीएम किसान आती वो भी बंद हो गई, हर जगह निष्क्रिय होने के बाद जाने की जानकारी की। तो अभी जल्द में किसी प्रकार से हमें मेरा सर्टिफिकेट मिल गया, तब पूरे हम विश्वास हुए, तब तो हमारा सभी बेकार हो गया। और ये किया है पांडे ग्राम पंचायत अधिकारी ने, ग्राम प्रधान मिली भगत से सभी हुआ। जो क्या आपकी उनसे कोई रंजिश थी? किस कारण उन्होंने आपको मृत घोषित किया? कोई हमारी रंजिश नहीं। पूर्व हम प्रधान रहे, तभी पंचायत अधिकारी थे, तभी से ये कुछ मान रहे होंगे। और ग्राम प्रधान वैसे भी खिलाफ विपक्ष में हम चुनाव भी लड़े हैं, सेकंड पोजीशन पा रहे हैं। अच्छा, हो सकता है जमीन हड़पने के चक्कर में। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? ये जिलाधिकारी। इससे पहले और कहीं की? नहीं, जिलाधिकारी की। इससे पहले एक तहसील दिवस में दी थी। फिर वहाँ क्या हुआ था? वहाँ कहीं हो जाएगा। ये हृदय पांडे आके दुनिया की बातें करते हैं, इधर उधर कहलवा के फ़ोन पे हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। दुनिया की बात है कि अब तो जो हमने कर दिया अभी कागजों में मारा, अब हम तुम्हें जिंदा मार देंगे।
जिलाधिकारी महोदय से आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने लेखपाल, क्षेत्रीय लेखपाल और ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए हमने आदेश कर दिया है और देखो जब कार्रवाई होगी। फर्रुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। हापुड़ के बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी से हुई 16.92 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। स्वाट टीम और बाबूगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में मुठभेड़ के दौरान एक घायल सहित 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 16.50 लाख रुपए नकद, अवैध असलाह, कारतूस और घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुई। जांच में सामने आया कि व्यापारी के ड्राइवर लक्ष्य रावत ने अपने 2 साथियों मन्नू उर्फ रिजवान और निहाल अहमद के साथ मिलकर लूट की साजिश रची थी। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास के दौरान आरोपियों ने फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्यवाही में एक बदमाश घायल हो गया। कल देर रात्रि दिल्ली के कपड़ा व्यापारी से दिल्ली मुरादाबाद हाईवे पर लूट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में थाना बाबूगढ़ पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही थी। व्यापारी द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि मुरादाबाद से कपड़े के कलेक्शन से संबंधित 16,92,000 रुपये 2 बैगों में रखे थे, जिसमें से 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पिस्टल सटाकर और एक गाड़ी से लूट की घटना कारित की गई थी। कड़ाई से पूछताछ करने पर व्यापारी के ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा अपने 2 साथियों निहाल और रिजवान उर्फ मुन्नू के साथ मिलकर साजिशन यह घटना कारित की गई है। ड्राइवर की निशानदेही पर जानकारी पर बाबूगढ़ पुलिस द्वारा अभियुक्तों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। उक्त क्रम में ही आज रात्रि अलीपुर अंडरपास के पास उक्त व्यक्तियों को जब पकड़ने का प्रयास किया गया, उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त मन्नू घायल हुआ है तथा अभियुक्त निहाल को भी पकड़ा गया है। उनके पास से 16,50,000 रुपये, एक पिस्टल 32 बोर, एक 315 बोर का तमंचा, खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त वोल्क्सवैगन पोलो गाड़ी बरामद हुई है। घायल को अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। कौशाम्बी के मंजनपुर तहसील क्षेत्र के तैयबपुर मंगौरा गांव में पट्टी की जमीन को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पट्टाधारक तीरथ प्रसाद ने आरोप लगाया है कि एक भाजपा नेता के इशारे पर तहसील प्रशासन उनकी 30 साल पुरानी पट्टी की जमीन की बार बार पैमाइश कर रहा है। उनका कहना है कि जमीन की 3 बार नाप हो चुकी है, इसके बावजूद चौथी बार नायब तहसीलदार की मौजूदगी में पैमाइश कराई गई। पीड़ित का आरोप है कि उनकी जमीन को दूसरे पट्टाधारक की भूमि में दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। मामले की शिकायत उन्होंने डीएम, एसडीएम और सांसद से करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। आपका हमारी ग्राम सभा तैयबपुर में हमारे परिवार वालों को पट्टा मिला है गाटा संख्या 239 में, जिसमें शशिकांत धर्मपाल निवासी तैयबपुर मंगौरा को ग्राम सेसा में गाटा संख्या 440 में नाबालिग व्यक्ति को पट्टा मिला है और 9-11 इनके पिता के पास 11 बीघा जमीन है, अकेले संतान है। इनको भाजपा नेता के इशारे पर हमारी ज़मीन पर बार बार 3 मरतबा नाप हुई, आज चौथी मरतबा नाप हो रही और जबरन अधिकारियों की मिली भगत से कब्जा कराने हैं। तो जो शेषा में पट्टा मिला है उस जमीन की नाप यहाँ क्यों हो रही है? इनको जबरन भाजपा नेता के इशारे पर जबरन कब्जा करा रहे हैं अधिकारियों की मिली भगत से। आपका पट्टा कितना पुराना है? हमारा पट्टा 32 वर्ष पुराना है। तो आपकी ज़मीन में दूसरी की ज़मीन निकाली जा रही है? हमारे ज़मीन में गाटा संख्या 239 में ग्राम सेसा की ज़मीन को निकाली जा रही है, नाप के दी जा रही है। शिकायत की कहीं आपने? मैंने डीएम साहब को शिकायत की, एसडीएम को शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन भाजपा नेता के इशारे पर ये लोग बार बार चौथी मरतबा भाग के आ रहे हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम तीरथ प्रसाद। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। दोस्तोपुर नगर में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की बैठक प्रदेश महामंत्री रविंद्र त्रिपाठी की मौजूदगी में संपन्न हुई, जिसमें संगठन विस्तार, नई कार्यकारिणी गठन और सदस्यता अभियान को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। बैठक में सर्राफा और कबाड़ कारोबारियों ने पुलिस द्वारा खरीदे गए सामान को चोरी का बताकर जब्त किए जाने की समस्या उठाई, जिस पर प्रदेश महामंत्री ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से वार्ता कर समाधान कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने व्यापारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और नए उद्योग स्थापित कर क्षेत्र के आर्थिक विकास में योगदान देने का आह्वान किया। बैठक में व्यापारियों और संगठन पदाधिकारियों ने व्यापारी हितों की रक्षा तथा संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।